नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम PHU एंट्रेंस एग्ज़ाम BA 2017 में आए हुए प्रश्न पत्र में हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही उनके आंसर को भी जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि BA के एग्ज़ाम में या तो आप हिंदी का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश का। तो हिंदी का सेक्शन जो है 151 से 180 तक रहता है, यानी 30 क्वेश्चन रहता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? इसके ऑप्शंस हैं ए राहुल संकृत्यायन, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपति चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, आपको करना क्या है, यदि आपको लगता है कि मेरे सारे प्रश्न तैयार हो चुके हैं हिंदी के, तो आपको तो ये वीडियो डायरेक्ट देखते जाना है और मेरे आंसर देने से पहले आंसर अपने मन में सोच लेना कि ये आंसर होगा। और यदि आपका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो आपको करना क्या है, पहली बार में तो मैं जो आंसर आपको बताते जा रहा हूँ, साथ में वीडियो देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, याद करते जाइए। और उसके बाद इन सारे प्रश्नों को आपको एक जगह लिख लेना है और उसके बाद प्रश्नों को पढ़ते जाइए और साथ ही जो आंसर आपने याद किए हैं उनको रिकॉल करते जाइए। तो इस तरह आपका तैयारी एकदम परफेक्ट होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए रास, बी रासक, सी रसायन, डी रस। इसका सही आंसर है बी रासक। अगला प्रश्न है, ढोला मारो रा दुहा किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शंस हैं ए कुशल लाभ, बी अमीर खुसरो, सी मधुकर कवि, डी भट्ट केदार। इसका सही आंसर है ए कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, खाली की बारी कृति की रचना किसने की? इसके ऑप्शंस हैं ए जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? इसका ऑप्शन है ए रैदास, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी संत प्रेमानंद। इसका सही आंसर है सी रामानंद। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? इसका ऑप्शन है ए रैदास, बी सुंदरदास, सी सुंदर स्वामी, डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है बी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1520 ईस्वी, बी 1450 ईस्वी, सी 1469 ईस्वी, डी 1505 ईस्वी। इसका सही आंसर है सी 1469 ईस्वी। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किस रचनाकार की कृति है? इसका ऑप्शन है ए सूरदास, बी रसखान, सी सुंदरदास, डी नंददास। इसका सही आंसर है ए सुंदरदास। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई? इसके ऑप्शंस हैं ए अवधी, बी ब्रज, सी डिंगल, डी पिंगल। इसका सही आंसर है बी ब्रज। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिका दत्त व्यास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर है बी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, चांद पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1922, बी 1920, सी 1924, डी 1923। इसका सही आंसर है डी 1923। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक रचना कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं ए विद्या सुंदर, बी मुद्रा राक्षस, सी भारत दुर्दशा, डी रत्नावली। इसका सही आंसर है सी भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता किस रचनाकार की रचना है? इसके ऑप्शन हैं ए अमृत राय, बी कमलेश्वर, सी भीष्म साहनी, डी धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है डी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है माता का हृदय कहानी के लेखक का नाम है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रेमचंद्र, बी प्रसाद, सी अज्ञेय, डी जैनेन्द्र। इसका सही आंसर है ए प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है साहित्यकार की आस्था का निबंधकार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए निर्मल वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महादेवी वर्मा, डी प्रसाद। इसका सही आंसर है सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं ए कनिष्ठ, बी पूर्व, सी भूत, डी अग्रज। इसका सही आंसर है ए कनिष्ठ। अगला प्रश्न है कृतज्ञ शब्द किस शब्द का विलोम है? इसका ऑप्शन है ए कठिन, बी कृपण, सी कृतघ्न, डी करुण। इसका सही आंसर है सी कृतघ्न। अगला प्रश्न है अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द है? इसके ऑप्शंस हैं ए अग्निष्ठा, अग्निकनिष्ठा, अग्निकारा, अग्नि स्थानिका। इसका सही आंसर है डी अग्नि स्थानिका। अगला प्रश्न है कपड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए कमरबंद, बी कपरटक, सी करतब, डी कारज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कपरटक। अगला प्रश्न है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं ए अजानुबाहु, बी इंद्रबाहु, सी आदंडपात, डी अमर्त्यबाहु। इसका सही आंसर है ए अजानुबाहु। अगला प्रश्न है कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है? इसके ऑप्शंस हैं ए मितव्ययी, बी खर्चीला, सी मितभाषी, डी मितव्ययी। पहला ऑप्शन था मितव्ययी। इसका सही आंसर है डी मितव्ययी। अगला प्रश्न है धनी रहीम जलपंक को लघु जी पियत अघाय इस दोहे के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए कबीर, बी रैदास, सी बिहारी, डी रहीम। इसका सही आंसर है डी रहीम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द असंबद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं ए यात्री, बी मुसाफिर, सी परदेसी, डी स्वदेशी। इसका सही आंसर है डी स्वदेशी। अगला प्रश्न है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ए कमजोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति, डी अनुभवहीन व्यक्ति। इसका सही आंसर है डी अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ए इज्जत उतार देना, बी घृणा प्रकट करना, सी बहुत परेशान होना, डी असंभव कार्य करना। इसका सही आंसर है सी बहुत परेशान होना। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं ए पर, बी प्रति, सी प्र, डी परी। इसका सही आंसर है बी प्रति। अगला प्रश्न है लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय है? इसके ऑप्शंस हैं ए अक, बी क, सी अ, डी उक। इसका सही आंसर है ए अक। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है? ए उत्तजोर जबल, बी उत्तजोर जल, उत्तजोर ज्वल, सी उत्तजोर जल, डी उत्तजोर ज्वल।
तो इसमें आपको स्पेलिंग भी देख लेना, किसी में हलंत लगा है, किसी में नहीं लगा है। इस कारण प्रोनाउंसिएशन तो एक है, लेकिन स्पेलिंग भी आपको एग्जाम में देखना होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, उत, जिसमें तो में हलंत लगा हुआ है, और ज्वल, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस हैं ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा डी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, जो मिस्टेक से पीडीएफ में नहीं आ पाया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अश्व का अर्थ घोड़ा है, तो अस्म का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है ए पत्थर, बी दूसरा, सी सहारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए पत्थर।